हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार की स्टोरी अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि कल सबसे पहले कमेंट किसने किया। कल सबसे पहले कमेंट किया है अनुजा घोष ने। कांग्रेचुलेशन अनुजा जी, हमारे अपडेट पे सबसे पहले कमेंट करने के लिए। और अब जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या होगा। आज के एपिसोड में कई राज खुलने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत होगी जहां अबीर मिष्टी से कहेगा कि तुमने वरुण के सवालों का बहुत ब्रेवली जवाब दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। मिष्टी कहेगी ये सब तुम्हारी वजह से, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी और इसलिए मैं जरा से भी नहीं घबराई। अबीर कहेगा बहुत रात हो गई है, अब तुम सो जाओ और सपने में मुझे ही देखना। मिष्टी सो जाती है और उसके सपने में एक बहुत प्यारा सा गाना जो अबीर और मिष्टी के बीच में पिक्चराइज है, बहुत दिन बाद दर्शकों को देखने को मिलेगा। इधर अबीर पानी पीने जाता है तो वरुण भी वहाँ आ जाता है। अबीर कहता है कि अरे तुम जग रहे हो, मुझे लगा मैं ही जग रहा हूँ। वरुण कहता है मैं तो पिछले 3 महीने से नहीं सोया, मुझे नींद ही नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूँ अपने भाई करण का चेहरा सामने आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई करण का कातिल आराम से सो रहा है। अबीर उसे समझाता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हम जिसे सही समझते हैं वो गलत निकलता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। बचपन से 7 साल की उम्र में मेरे पिता मुझे छोड़ के चले गए। मैं हमेशा अपनी माँ को ही गलत समझता था, हमेशा अपने पिता को ढूंढता रहा। लेकिन जब बड़े होने के बाद मेरे पिता मेरे सामने आए तो मुझे लगा कि वो दुनिया के सबसे गलत इंसान है और मेरी माँ ही सही है। वरुण कहता है लेकिन मेरे भाई गलत इंसान नहीं थे, वो बहुत अच्छे थे। अबीर वरुण को समझाता है कि तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारी शादी केतकी से होने वाली है, तुम्हारा एक बच्चा भी होने वाला है। तुम्हें इन सब के बारे में सोचना चाहिए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अगले दिन सुबह वरुण अपने घर जाता है तो उसकी माँ निर्मला जी कहती है आ गए तुम, इस बार तुम फिर लूजर निकले, तुम कुछ भी नहीं कर पाते। इतने दिनों से तुम मिष्टी से सच नहीं उगलवा पाए, अभी भी मेरे बेटे का कातिल खुले आम घूम रहा है और तुम उसे नहीं पकड़ पाए। दोस्तों, आज के एपिसोड में निर्मला जी का असली चेहरा समझ में आता है। निर्मला जी ही है जो वरुण के पीछे पड़ी है कि वो मिष्टी को फंसाए और उससे सच उगलवाए। वो वरुण से कहती है कि तुमसे कुछ नहीं होता, करण होता तो सब कुछ कर लेता। वो कुछ कागज वरुण को देती है और कहती है ये पेपर से तुम्हारे पिता ने सारी प्रॉपर्टी जो करण की थी तुम्हारे नाम कर दी। वरुण कहता है कि बहुत जल्द मैं अपने प्लान में कामयाब होने वाला हूँ, बहुत जल्द मिष्टी ये कबूल करेगी कि उसने मेरे भाई को मारा है, बस आपको मेरा एक काम करना होगा। वरुण के प्लान के मुताबिक निर्मला जी राजवंश परिवार में मिलने जाती है और कहती है कि शादी से पहले हमारे यहाँ एक छोटी सी रस्म होती है, हम लोग गुड्डे गुड़िया की शादी कराते हैं। इसका मकसद ये है कि जब बहू हमारे घर आए तो उसे नजर ना लगे। कुहू कहती है ये तो बहुत प्यारी सी रस्म है, मैं बहुत अच्छे से सब कुछ तैयारी कर दूंगी। लेकिन निर्मला जी कहती है नहीं, ये रस्म सिर्फ केतकी की बड़ी भाभी ही कर सकती है, रस्म बड़ी भाभी के द्वारा ही की जाती है। तभी मामा जी आ जाते हैं। मामा जी कहते हैं कि मिष्टी की तबीयत ठीक नहीं है और मिष्टी इस तरह की रस्में नहीं कर सकती, माफी मांगते, लेकिन हम ये रस्म नहीं कर पाएंगे। निर्मला जी कहती है चलिए कोई बात नहीं, अगर मिष्टी की तबीयत इतनी खराब है तो फिर ये रस्म नहीं करते, एक रस्म ही तो है, ये कह के वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन निधि मामी बहुत नाराज हो जाती हैं और कहती है हमने निर्मला जी को फिर से नाराज कर दिया, वो एक छोटी सी रस्म ही तो करना चाहती थी। मामा जी कहते हैं कि अबीर ने मुझसे मांगा है कि हम मिष्टी को बार बार परेशान नहीं करेंगे, इसलिए मैं मिष्टी को परेशान नहीं करना चाहता। कुहू कहेगी कि मैं सारी तैयारी कर दूंगी, भले हम क्रेडिट मिष्टी को दे दें। मिष्टी ये सब बातें सुनती रहती है और वो अबीर के पास जाती है। अबीर से कहती है कि एक छोटी सी रस्म है जो निर्मला जी चाहती है कि मैं करूं। तभी कुहू भी आ जाती है। कुहू कहती है कि हम दोनों मिलकर ये रस्म करेंगे और मैं मिष्टी से जरा सा भी नहीं लड़ूंगी, ये रस्म हम दोनों मिलकर करेंगे और जरा सा झगड़ा नहीं करेंगे, तुम हमें इस रस्म करने की इजाजत दे दो। अबीर कहता है ठीक है, लेकिन मिष्टी तुम जरा से स्ट्रेस मत लेना और आराम से सब कुछ करना। इधर अबीर के पास फोन आता है। अबीर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो पेपर्स जिसमें की धमकी भरी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, वो पेपर्स कहाँ से परचेज किए गए। उसे पता चलता है कि वो पेपर पास की स्टेशनरी शॉप से लिए गए हैं और वो पेपर राजवंश परिवार में ही किसी ने परचेज किए हैं।
वो पता लगाता है कि बिल किसके नाम कटा है, तो उसे पता चलता है कि बिल केतकी के नाम कटा है। अबीर केतकी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इस तरह के पेपर्स होंगे। केतकी कहती है मैं अभी देखती हूँ। वो कुछ पेपर्स अबीर को लाके देती है जो बिल्कुल उसी तरह के रहते हैं। अबीर पूछता है तुमने ये पेपर्स कब खरीदे? केतकी बताती है ये तो मैंने काफी दिन पहले, शायद लॉकडाउन से पहले खरीदे थे, लेकिन अब तो काफी सारे खत्म हो गए। अबीर कहते हैं क्यों, तुमने क्या बहुत सारे लव लेटर्स वरुण को लिखे हैं? केतकी हंसने लगती है और कहती है मैं नए जमाने की हूँ, फोन में बात करती हूँ, लेटर्स नहीं लिखती, ये तो कुहू भाभी ले गई थी। तो दोस्तों आज के एपिसोड में अबीर के सामने इस बात का पर्दाफाश हो जाता है कि अब तक जो धमकी भरे लेटर्स मिल रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि कुहू लिख रही थी। इधर मीनाक्षी को लक्ष्मण मिलने बुलाता है और बताता है कि मुझे कुछ बहुत अहम बातें पता चली हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उसे एक वीडियो दिखाता है, इसमें उस रिसोर्ट के वेटर का इंटरव्यू रिकॉर्डेड है। वेटर बताता है कि अबीर और मिष्टी 3 महीने तक हमारे ही होटल में थे। वो बताता है कि उस रात अबीर जी की पत्नी बहुत बेहाल आई थी, उनके कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी और उनके कपड़ों में खून भी लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत चोटें आई थी। लक्ष्मण बताता है कि अबीर ने इस वेटर को बहुत पैसे दिए थे और मिष्टी के उस रात के कपड़े इसी से जलवाए थे। मीनाक्षी ये सुन के हैरान हो जाती है और सोचती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ढाल भी बनती है और तलवार भी बनती है और मैं अबीर पे कोई आँच नहीं आने दूंगी। तो दोस्तों मीनाक्षी बहुत तेज तर्राट औरत है और उसे समझ में आ रहा है कि उस रात कुछ ऐसी बड़ी घटना घटी थी जिसमें मिष्टी और अबीर फंस रहे हैं और मीनाक्षी ने तय कर लिया है कि वो अपने बेटे की ढाल बनके उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करेगी। इधर केतकी को निर्मला जी फोन करती है और पूछती है तुम्हें आज की शॉपिंग पसंद आई? केतकी खुश होकर कहती है हाँ माँ मुझे बहुत पसंद आई। निर्मला जी कहती है चलो ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी बड़ी भाभी इस रस्म के लिए तैयार हो गई, जरूर तुम्हारे भाई ने उसे मना लिया होगा। केतकी कहती है हाँ अबीर भाई ने भाभी को मना लिया होगा। केतकी अपनी माँ को बताती है कि आज मुझे निर्मला आंटी ने खूब सारी शॉपिंग कराई, वही वरुण भी आ गया था और हम लोगों ने खूब मस्ती करी। वरुण मेरी फेवरेट चॉकलेट्स भी ले आया था। तो दोस्तों ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि मिष्टी गुड्डे गुड़िया का विवाह कराती रहेगी और इधर कुहू से अबीर पूछेगा कि आखिर तुम हमें ये लेटर क्यों लिख रही थी। कुहू घबरा जाएगी। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या मीनाक्षी राजवंश सारा सच जान पाएंगी और सच जानने के बाद क्या वो मिष्टी का साथ देंगी? जिस तरह वो अबीर के सामने ढाल और तलवार बनने की बात कर रही थी, क्या वो अपने बहू के सामने ढाल और तलवार बनेंगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।